बिहार में आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर छात्र पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मशहूर कोचिंग टीचर खान सर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे छात्रों से हाथ जोड़ते हुए कह रहे हैं कि आज प्रदर्शन में शामिल मत होइए। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। रेलवे की भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी में कथित गड़बड़ी की मांग को बिहार व यूपी में जारी बवाल के बीच खान सर ने छात्रों से अपील की है। उन्होंने वीडियो जारी कर छात्रों से कहा है कि हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं, किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर ने वीडियो में कहा है कि छात्र बंद या विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हो। रेलवे ने छात्रों की मांगों पर सहमति दे दी है। खान सर अपने वीडियो में छात्रों से प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील कर रहे हैं। खान सर ने वीडियो में कहा है कि देखिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक सूचना है, आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को दूर करते हैं, किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है और वो वीडियो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का। उन्होंने कहा कि मैंने रेल मंत्री से बात की, वो स्टूडेंट्स की मांग पर सहमत है। रेल मंत्री भी इस बात से सहमत हैं कि 20 गुना ज्यादा रिजल्ट देंगे, नंबर रिपीट नहीं होंगे, 3.5 लाख बच्चों को और जोड़ा जाएगा, एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म हो जाएगी। बता दें कि ग्रुप डी के सीबीडीटी 2 को अचानक जोड़ा गया था, जिसे अब हटा दिया जाएगा। खान सर ने अपील में यह भी कहा कि गलती रेल मंत्री या पीएम की तरफ से नहीं थी, ये गलती आरआरबी की थी। आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही है, उसे इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये सब गलत है। ये किसी छात्र या शिक्षक का बयान नहीं है, ये राजनीतिक बयान है। खान सर ने अपनी अपील में ये भी कहा है कि रेलवे को इसलिए छात्रों की बात माननी होगी क्योंकि ये संशोधन हुआ है। जो कमेटी बनाई गई है उसका फैसला आरआरबी का नहीं है, इसमें रेल मंत्रालय और पीएमओ भी शामिल है। ऐसे में छात्र 28 जनवरी को प्रदर्शन में शामिल ना हो। जब छात्र विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उसकी आड़ में अन्य लोग हिंसा और आगजनी करेंगे, जैसे आरा में ट्रेन जलाई गई। खान सर की अपील के पहले पटना के कलेक्टर ने कहा था कि छात्रों के उग्र प्रदर्शन के पीछे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी हाथ है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, मगर इशारा खान सर की ओर माना जा रहा था क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के मुद्दे पर वो कई दिनों से बात कर रहे थे। इसके बाद खान सर ने कहा था कि अगर इसमें उनकी कोई भी भूमिका है तो प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर ले। खान सर ने कहा था कि अगर प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करता है तो आंदोलन खत्म होने के बजाय और भड़केगा। हालांकि इसी बीच बिहार के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है, सुनिए उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। आपकी हर मांग को मान लिया गया है, आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगते नहीं स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए। भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर एक परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए। और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब तक आप एक लाइन नहीं देंगे तब तक बच्चों के मन में यह शंका रहेगी, तब तक वो अपने जीवन के लिए जीना चाहेगा, अपने अधिकार के लिए मरना चाहेगा। आप उसके भविष्य के साथ लगातार 40 साल और नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगातार 8 साल आपने इस देश के युवाओं की जिंदगी को समाप्त करने का आपने कसम खा ली और हम लोगों ने भी प्रतिज्ञा ली है। जब तक युवा और छात्रों की जिंदगी को समाप्त करने वालों को मिटा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लड़ाई आर पार की होगी, हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। आप हमें डराइए नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मरने वालों में से हैं। ये लड़ाई स्वतः क्रांति का स्वरूप लिया है। युवाओं ने पहली बार जाति धर्म मजहब से निकलने की कोशिश की है। पहली बार 500 रुपये पर नहीं बिके, पहली बार शराब पर नहीं बिके। युवाओं को समझना होगा कि हमें धर्म मेरी आजादी को समाप्त करता है, जाति मेरे जीने के तरीके को समाप्त करता है। हमें युवा होना पड़ेगा, हमें अपने भविष्य की चिंता करनी होगी।